गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। सप्तम पाठः विश्व भारतीयम। पाठ 7, पाठ का नाम है विश्व भारतीयम। संस्कृत भाषा न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिक भाषा अपि अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है अपितु वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम् अस्माकं भारतीयानां पूर्वजनानां सर्वमपि ज्ञानं विज्ञानं निहितम् अस्ति। इसमें अस्याम यानी इसमें, अस्माकम यानी हमारे कौन? भारतीयों के, पूर्वजनानां पूर्वजों का, सर्वमपि समस्त, ज्ञान विज्ञान निहित है। इसमें हमारे भारतीयों के पूर्वजों का समस्त ज्ञान विज्ञान निहित है। ऐसा भाषे भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा भारतीयों की साहित्यिक, भारतीय भाषाओं और साहित्य का उपजीव्य भाषा है। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणों उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का, वेद पुराण उपनिषद संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलं भारतीयेर अपितु पाश्चात्य विद्यमपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। पाणिनीय व्याकरण और संस्कृत भाषा ने केवल भारतीय नहीं, पाश्चात्य मुनि ऋषियों द्वारा भी प्रशंसित, सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृत सर्वकालिकम सार्वभौमिकम महत्वम वीक्ष्य समय समय प्रसिद्धे महापुरुषे राजनीतिके संस्कृत विषय स्वकीयम मंतव्यम प्रकटितम। संस्कृत के अकालिक सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनेताओं ने संस्कृत के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। पाठे अस्मि केषांचित् महापुरुषाणां संस्कृत केंद्रिता विचारा संकलिता वर्तन्ते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत विषयक विचार संकलित हैं। आचार्य भो छात्रः ध्यानेन शृण्वन्तु। हे छात्र, ध्यान से सुनो या ध्यानपूर्वक सुनो। वयं संस्कृते पठामः लिखामः वदामः किंचित महत्वम अपि जानीम। हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं तथा कुछ महत्व भी समझते हैं। संस्कृत विषय भारतीय वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा?
परंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं? वह हम आज जानेंगे। क्या आप इस संबंध में जानते हैं? सर्वे छात्र आचार्य न जानामि। सभी छात्र बोलते हैं आचार्य जी नहीं जानते। तरहि अध संस्कृत विषय मूर्धन्य विद्यांसु प्रसिद्ध राजनेता नाम विदेशी का नाम विचाराणाम चर्चा कुर्मः। तो आचार्य जी कहते हैं तो आज हम संस्कृत के विषय में महान विचारों प्रसिद्ध राजनेताओं और पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की चर्चा करते हैं। आचार्य दिशा आचार्य के भारतीय विद्यांसा संस्कृत विषय उक्तवान। दिशा बोलती है आचार्य भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में क्या क्या कहा। आचार्य नेके विद्यांसा राजनेतारः साहित्यकारस्य संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बॉब हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयः। अब आचार्य जी बता रहे हैं संस्कृत के महत्व को किसी एक विद्वान और एक राजनेता साहित्यकार के प्रतिपादित नहीं है। भारतीय विद्वानों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि तथा विदेशों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बॉब हीरेन इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। मृदुला आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किम उक्तवान। आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा। आचार्य महात्मा गांधी अवदत महात्मा गांधी ने कहा या कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वापि भाषा सारहीना स्युः। उन्होंने कहा संस्कृत भाषा कैसी है? हमारी भाषाओं के लिए गंगा नदी के समान। और मैं विचार करता हूँ यदि संस्कृत भाषा की गंगा सूख गई तो सभी भाषाएं कैसी हो जाएंगी? सारहीन हो जाएंगी। सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। प्रत्युषः स्वामी विवेकानंद किम उक्तवान। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। आचार्य विवेकानंद उक्तवान विवेकानंद ने कहा था कि क्या कहा था? संस्कृत अनिवार्यता शिक्षणीयम। संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। यतो ही तस्य उच्चारणम ध्वनिरेव राष्ट्रीय भवान आत्मगौरवम उद्दत भाव वंच जनयति।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी उच्चारण ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव को जन्म देता है। किंतु अस्माभिः सर्वे अपि भारतीय संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषय। किंतु हम सभी भारतीय संस्कृत के भारतीय संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न नहीं करते, इसका मुझे खेद है, या यह खेद का विषय है। यजुषः भारतस्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्त इति श्रूयते। असौ संस्कृत भाषा विषये किं चिन्तयति? युजिसा भारतस्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भाषा इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संस्कृत भाषा के भक्त थे। इति श्रूयते, ऐसा सुना है। इन्होंने संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहा या क्या सोचा? आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान। संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तं कोशकः, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्ततम कोश कौन सा है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कहा, या भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है, तर्हि अहम तु कथिष्यामि, तो मैं यही कहूँगा, संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् एव। अगर कोई मुझसे, पंडित नेहरू ने कहा था, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्त कोश क्या है या भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है, तो मैं यही कहूँगा कि संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, तो मैं यही कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य ही है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति, मेरा विश्वास है कि, यावत यानी जब तक, मेरा विश्वास है कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रवृत्ति तावत, तब तक जीवन क्या है उनका विश्वास कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में रहेगी, तब तक भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थातस्यमेव अन्येषां साहित्यकारणानां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। तब तक संस्कृत भाषा जीवित है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता कायम रहेगी। रजतः अन्येषां साहित्यकारणानां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। अब रजत बोलता है कि अन्य लोगों ने, अन्य साहित्यकारों के विषय में जानना चाहता हूँ। आचार्य
हाम यानी हाँ या अच्छा। अहम संक्षेपेण बदामी, मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंदः अवोचत् यत्, साहित्यकार एवं राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है, क्या कहा? संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। संस्कृत न केवलं जीवितानाम् अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति। कह रहा है संस्कृत न केवल जीवितों के लिए अपितु जो दिगंबरों के लिए भी संजीवनी औषधि है। ठीक है, इतना पढ़ लिया, इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे। इतना आप लोग पढ़ना और समझना, ठीक? एक साथ पूरा पढ़ा दूंगी तो फिर समझ नहीं आएगा, बड़ा है ये चैप्टर, है ना? आया समझ यहाँ तक? संस्कृत भाषा के बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन क्या कह रहा है ना? एक बार पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा। चलो इसके आगे कल देखते हैं, कल पूरा चैप्टर कर देंगे, है ना? ठीक है, क्या नाम है पाठ का? विश्व भारतीयम, पाठ 7 विश्व भारतीयम। गुड डे ऑल ऑफ यू।